Hello dear students, welcome back to my channel Naveen English Academy. In the previous video we learned about sentence and its four kinds. Today we will learn about noun and its five kinds on the basis of category. So stay tuned and let's begin. Now the structure of a sentence is subject, verb and object. Whether the subject would be noun और pronoun. सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. अगर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो उसे नाउन के रूप में बदल करके उसका यूज़ किया जाता है सेंटेंस में. जैसे एग्जांपल में इफ़ यू टॉक अबाउट एडजेक्टिव, तो जैसे डेफ कैन नॉट बी नाउन. डेफ बिकॉज डेफ इज एन एडजेक्टिव. सो डेफ इज़ हियर, तो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज डेफ जो है वो एडजेक्टिव है. अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं सब्जेक्ट के जगह पर तो इसके पहले हम द लगाएंगे, द डेफ. तो ये द डेफ ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा नाउन का. द डेफ इज़ हियर. तो अब यहाँ पर ये करेक्ट होता है. तो कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर सब्जेक्ट की जगह पर लाना है तो उसे नाउन के रूप में कन्वर्ट करा जाता है, तब उसका यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पे. सो we will start noun. So we will start noun. What is noun? First of all we will see the definition. हम definition देखते हैं. noun is a naming word. noun एक naming word है. noun किसी भी नाम को noun कहा जाता है. it refers to the name of person, place, thing, idea और quality. किसी भी नाम को अर्थात जो भी नाम होगा वो नाउन होगा. जैसे मोदी, स्टूडेंट, वाटर, लव, पार्लियामेंट. तो किसी भी नाम को, इस दुनिया में कोई भी नेम होगा वो नाउन होगा. नाउ अब हम इसे क्लासिफिकेशन को देखते हैं. क्लासिफिकेशन, नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज. तो कैटेगरीज के हिसाब से, कैटेगरीज के बेसिस पे इसे 5 भागों में बांटा गया है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. अब हम इसके डेफिनेशन के साथ साथ इसके यूजेस को देखेंगे और सेंटेंस में एरर करेक्शन भी करते चलेंगे. किसी सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हुआ है वो करेक्ट है, प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है वो करेक्ट वे में यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट प्रॉपर नाउन. तो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन. मतलब किसी भी खास नाम को, वैसे नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए विशिष्ट रूप से दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है. प्रॉपर नाउन जैसे एग्जांपल में नेम कोई भी नेम हो सकता है. रोहन, सोहन, नवीन, ढंगर टोली, मोहल्ला एक नेम है कॉलोनी का. कृष्णा नेम है. राम, शाही, etc. ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. प्रॉपर नाउन लेने का नाम लेने से कोई उसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी वस्तु का बोध होता है. जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, इफ़ वी से दैट भगवान, हाँ भगवान बोलते हैं तो भगवान इज़ अ कॉमन नाउन. भगवान इज़ अ कॉमन नाउन क्योंकि हमारे भगवान बहुत सारे होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा. बट हम भगवान बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया. उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे हम बॉय बॉय बोलते हैं तो बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. बट बॉय में बहुत सारे रोहन, सोहन, तो ये सारे क्या हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया. तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. तो ये प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन था. नाउ इसके यूजेस को देखेंगे. रूल्स नोट 1. नोट 1 में है इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर. प्रॉपर नाउन का यूज़ सिंगुलर रूप के रूप में ही यूज़ किया जाता है. इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. और सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के जगह पे सिंगुलर अगर आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ऑलवेज याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी दिया जाता है. और ये प्रॉपर नाउन ऑलवेज अगर आता है सब्जेक्ट में तो वो सिंगुलर में ही रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा. जैसे एग्जांपल में हम रोहन लिखते हैं तो रोहन एक प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल रोहन्स नहीं बनाया जा सकता है ना. और वैसे ही बहुत सारे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल नहीं बनेगा जो प्रॉपर नाउन होंगे और वो उसके साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. सिंगुलर वर्ब मीन्स जैसे इज़ है सिंगुलर वर्ब, आर प्लूरल वर्ब, हैज़ सिंगुलर वर्ब, हैव प्लूरल वर्ब. तो ये हम सब यूज़ करते चलेंगे. नाउ
नोट टू में है कि इसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। इसके फर्स्ट लेटर कभी भी सेंटेंस में कहीं भी आए, स्टार्टिंग में आए, बीच में आए, मिडिल में आए, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो लेट्स सी द एग्जांपल कि आई लिव इन हजारीबाग, आई लिव इन हजारीबाग। तो ये जो सेंटेंस यूज़ हुआ है आई लिव इन हजारीबाग, किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग में तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा ही, बट जब प्रॉपर नाउन कहीं भी यूज़ हो, जैसे हजारीबाग हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो हजारीबाग प्रॉपर नाउन है चूँकि, इसलिए इसका एच कैपिटल है। और अगर ये फर्स्ट में यूज़ होता तो जैसे लेट सपोज यहाँ पे रोहन लिव्स इन हजारीबाग बोलते हैं, ठीक है, आई हटाकर, तो रोहन यहाँ पे आर कैपिटल हो गया, और ये स्टार्टिंग में आ रहा है और प्रॉपर नाउन भी है इसलिए कैपिटल लेटर। तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी जगह पे यूज़ हो। नेक्स्ट, अवॉइड आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर इट। इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाता है। प्रायः मतलब अगर जनरल वे में अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन प्रॉपर नाउन का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पब्लिक नो एरर। अब यहाँ पर मुझे गलती देखना है कि कहाँ गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँगा कि जो द यूज़ हुआ है यहाँ पे हम रॉन्ग यूज़ कर चुके हैं, यहाँ इनकरेक्ट, द इज़ करेक्ट हियर, यहाँ पे रॉन्ग है लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये सेंटेंस पूरा करेक्ट है, ठीक है, नो एरर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिकॉज नो द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हाँ, यहाँ जनरल वे में शेक्सपियर का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं होगा। द का यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जनरल वे में हम द शेक्सपियर प्रॉपर नाउन को हम जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं। इस प्रॉपर नाउन का यूज़ हम किसी की क्वालिटी या किसी क्वालिटी बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रेज़ करने के लिए, या फिर उसका मजाक बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी प्रॉपर नाउन का, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा। तो जनरल वे में जैसे एग्जाम्पल में आई लाइक कोहली, तो यहाँ पर कोहली जो है इसके पहले अगर हम लिखते हैं कि आई लाइक द कोहली तो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज कोहली को हम जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं, कोहली को ही बोल रहे हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन में यहाँ पर द नहीं लगेगा। बट इफ़ वी राइट अ सेंटेंस, अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं किसी का प्रेज़ करने के लिए या फिर क्वालिटी बताने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर द और ए एन का यूज़ करेंगे नाउ। सो यहाँ पर द नहीं लगेगा, द इज़ इनकरेक्ट हियर, द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट N4 may take the when praising someone। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी की प्रशंसा करने के लिए, प्रेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं तो द लगाते हैं उस प्रॉपर नाउन में। जब हम उसकी क्वालिटी मतलब किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ किसी अदर प्रॉपर नाउन की क्वालिटी बताने के लिए अगर हम कर रहे हैं, प्रेज़ करने के लिए कर रहे हैं तो द लगाएंगे, और अगर हम उसका मजाक बनाने के लिए कर रहे हैं तो ए एन लगाएंगे। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज़ डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, भाभा इज़ प्रॉपर नाउन हियर, भाभा इज़ प्रॉपर नाउन, कलाम इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। सो यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर कलाम की, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जिसकी बात हो रही है प्रॉपर नाउन, जिस सब्जेक्ट में अगर प्रॉपर नाउन है और उसी की बात हो रही है तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर किसी दूसरे प्रॉपर नाउन का यूज़ करके उस प्रॉपर नाउन यानी सब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही है, चाहे वो मॉकरी हो या फिर प्रेज़ हो, तो हम वहाँ पर द लगाते हैं। तो जब हम प्रेज़ कर रहे हो तो द लगाएंगे। जैसे डॉक्टर कलाम को मॉडर्न इंडिया का भाभा कहा जाता है, तो डॉक्टर कलाम भाभा नहीं है, बट भाभा के अंदर जो भी क्वालिटीज़ थी वो क्वालिटीज़ भी कलाम के अंदर है, इसलिए भाभा में द लगेगा यहाँ पर। लेट सपोज कि कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलता है अपनी टीम में और एकदम बिल्कुल सचिन के जैसा खेलता है, तो मैं बोलूँगा कि यू आर
प्रेज कर रहे हो अगर उसका हम, तो यू आर द सचिन ऑफ माई टीम, आप हमारे टीम के सचिन हैं। मतलब सचिन नहीं है बट सचिन की क्वालिटीज़ रखता है वो, यानी कि यू, सब्जेक्ट यू की प्रशंसा हम सचिन का नाम लेकर के सचिन की क्वालिटी बताकर कर रहे हैं, तो उसमें हम द लगाएंगे। सो होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ करके किसी का मजाक बनाते हैं, जैसे एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, मतलब यहाँ पर हम प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉकरी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि अपने आप को प्रियंका चोपड़ा ही समझती हो। सो लाइक दिस, कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो अ लगेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल में कोई बच्चा है जो खेलने नहीं जानता है, फिर भी वो अपने आप को शो करता है कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त खेलता हूँ, कोहली के जैसा खेलता हूँ, तो एकदम बोलेंगे क्या हम सब, अपने आप को कोहली ही समझता है, कि यू थिंक, तुम्हें लगता है ऐसा केवल, और कोई नहीं जान और किसी को नहीं लगता, केवल तुम्हें ही लगता है। यू थिंक दैट यू आर अ कोहली, तुम्हें तो अपने आप को कोहली ही समझते हो तुम। तो यहाँ पर हम प्रेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉकरी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं किसी का। सो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ we will see common noun. What is common noun? Common noun, what is common noun? Common noun is the name of a general class of people, place or thing. Common noun किसे कहते हैं? वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, पूरी जाति का अधिकार हो, एक नाम लेने से समस्त जाति का बोध हो, तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस दुनिया में सबका बोध हो गया। रिवर, जितने भी रिवर हैं सबका बात हो रहा है। विलेज, जितने भी विलेज है सबका बात हो रहा है। पर यहीं पर अगर हम बात करते हैं जैसे स्टूडेंट में रोहन, तो कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया। सोहन प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, दामोदर, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गया। बट रिवर, पूरी रिवर का बात हो रहा है, तो हम वहाँ पर कॉमन नाउन कहेंगे इसे ना। विलेज, विलेज में भी बहुत सारे विलेज होते हैं, तो कॉमन नाउन है। पर विलेज अगर हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलर विलेज का नेम लेकर, तो हम उसे, जैसे ग्राम फुलेरा, तो फुलेरा क्या हुआ, फुलेरा इज प्रॉपर नाउन। नाउ रूल्स, how we use common noun in a sentence. First use is that first one is note one can be singular और plural। ये कॉमन नाउन जो है हमारे सामने दो रूपों में आते हैं, वो होता है फर्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। क्योंकि इससे पहले हम देखे थे कि प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल केवल सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं बनता। बट कॉमन नाउन दो रूप में आएगा, प्लूरल और सिंगुलर दोनों। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आगे के वीडियोज में देखेंगे। टेक्स नेक्स्ट इन टू, और अगर इन वन में अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे एग्जांपल बॉय इज लगेगा, बॉयज़ आर लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नाउ N2 इज दैट कि टेक्स द व्हेन मेड पर्टिकुलर और कम्स बिफोर प्रीपोजिशन। अगर द तब लेगा, ये ऐसे अगर जनरल वे में यूज़ हो रहा है तो द ज़रूरत नहीं है कि द लगाएं। जैसे एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि अम्ब्रेला इज़ न्यू, अम्ब्रेला इज़ न्यू, तो यहाँ कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है, अम्ब्रेला इज़ न्यू, मतलब यहाँ पर हमको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अम्ब्रेला है और हमारे सामने रखा हुआ है और हम उसके बारे में बोल रहे हैं, ओह अम्ब्रेला नया है, तो यहाँ पर बोलेंगे द अम्ब्रेला इज़ न्यू। तो द अम्ब्रेला मीन्स यहाँ पर हो गया क्या, कि कोई पर्टिकुलर अम्ब्रेला है जो हमारे सामने है या हम देख रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो द लगाएंगे। द बॉयज़ आर रीडिंग, द बॉयज़ आर रीडिंग, मतलब कोई पर्टिकुलर बॉयज़ हैं, कुछ लड़के बैठे हुए हैं अपने छत पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ से देख कर बता रहे हैं ओ कि लड़के क्या कर रहे हैं, तो द बॉयज़ आर रीडिंग। वहाँ पर कोई ख़ास लड़के का बात हो गया, तो ये ख़ास रूप में अगर यूज़ हो रहा है कॉमन नाउन, तो उसमें हम द लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर हम लिखते हैं बॉयज़, बॉयज़ आर इंटेलिजेंट या इनोसेंट,
बॉयज़ आर इनोसेंट। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर दुनिया में जितने बॉयज़ हैं सब का बात हो रहा है, कोई पर्टिकुलर बॉय का नहीं। बट यहाँ पर हम किसी खास कुछ लड़के के ग्रुप का बात कर रहे हैं तो द बॉयज़ यहाँ पर बोलते हैं। या अगर ये किसी प्रीपोजिशन के पहले आए वो नाउन, किसी प्रीपोजिशन के पहले नाउन यूज़ होता है, कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल द बॉयज़ या बॉय सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, ऑफ माई स्कूल आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर द बॉयज़ में द लगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है। तो प्रीपोजिशन के पहले वाले में द लगाया जाता है। अगर कोई नाउन प्रीपोजिशन के पहले यूज़ हो रहा है तो द लगेगा। We will see some more examples to use the before preposition. As example, the day before yesterday. द डे बिफोर येस्टरडे मतलब परसों का बात किया जा रहा है। येस्टरडे द डे बिफोर येस्टरडे में परसों का बात किया जा रहा है, बीता हुआ परसों का। यहाँ पर देख लो बिफोर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले डे यूज़ हुआ है, डे एक नाउन है, इसमें द लग गया। तो प्रीपोजिशन के पहले अगर नाउन यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके पहले द लगाया जाता है क्योंकि उससे वो पर्टिकुलर बन जाता है। नेक्स्ट है द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। जब देखो यहाँ पे ऑफ है और ऑफ के पहले प्लेयर्स यूज हुआ है, प्लेयर्स में द लगा। द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम मतलब इस टीम का प्लेयर, एक पर्टिकुलर टीम है उसी टीम के प्लेयर की बात की जा रही है, पूरी दुनिया के प्लेयर की बात नहीं की जा रही है। हैव प्रिपेयर्ड वेल टू बीट द टीम ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड गई हुई है टीम तो उसी के लिए सेंटेंस बना हुआ है कि ऑफ प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन यूज हो रहा है तो वो द लेगा। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। Material noun. A material noun refers to substances or materials from which things are made. नाम में से वैसे नाम जिससे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सकता है। मीन्स मटेरियल रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दैट विच फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब किसी नाउन किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सके उससे, उस मटेरियल से, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, राइस उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, गोल्ड से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं, ज्वेलरीज बनाए जा सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन कहलाएगा। नाउ how we use material noun in a sentence. So rules to use material noun. Number 1, note 1, usually uncountable and singular and take singular verb। मटेरियल नाउन यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल, चूँकि अनकाउंटेबल जितने भी होते हैं वो सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर हो गया, ये सब जितने भी अनकाउंटेबल हैं, वो अनकाउंटेबल इज बॉर्न टू बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल सिंगुलर के रूप में यूज होता है। एंड टेक सिंगुलर वर्ब, कोई भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसे वाटर है, वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं, वाटर्स बोल नहीं सकते, है ना। तो ये वाटर्स बोलना गलत है। और दूसरी चीज़ कि इसके साथ अगर वर्ब यूज़ करते हैं तो आर न यूज़ करके इज यूज़ करेंगे। अगर वाटर्स रहता तो आर लगाते, बट वाटर्स बनेगा ही नहीं तो आर नहीं लगेगा। तो वाटर इज़ प्योर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जांपल है सेलिंग पीनट्स। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पर है पीनट्स की जगह पे पीनट यूज होगा। सेलिंग पीनट ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे पीनट एक मटेरियल नाउन है, मूंगफली मटेरियल नाउन होता है, इसलिए इसको प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पर पीनट्स नहीं होगा बल्कि पीनट होगा, पीनट। नेक्स्ट, डज नॉट टेक द अनलेस इट इज़ मेड स्पेसिफिक। जब तक इसे
खास ना बनाया जाए। अगर वो जनरल वे में यूज़ हो रहा है तो उसमें द नहीं लगाएंगे, बट अगर हम खास तौर पे यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर मटेरियल नाउन का, तो उसमें द लगेगा। कोई भी जैसे कॉमन नाउन भी है तो उसमें भी खास रूप से यूज़ हो रहा है या फिर प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है तो वो द लेता है। लेकिन मटेरियल नाउन में भी वही है सेम, कि अगर वो खास तौर पे यूज़ हो रहा है तो उसमें द लगेगा, या फिर किसी प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है तो भी द लेगा। जैसे एग्जाम्पल, मिल्क इज़ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। मिल्क इज़ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है, और मिल्क यहाँ पर जनरल वे में यूज़ हो रहा है, ना कि खास रूप में, इसलिए यहाँ पर मिल्क में द नहीं लगा। मिल्क इज़ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मिल्क मनुष्य के लिए बहुत ही एनर्जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पर मिल्क में कोई खास मिल्क की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी गायें हैं, जितनी भी मिल्क हैं जो उनसे मिलती हैं, वो सारे मिल्क हमारे लिए एनर्जी का स्रोत होता है। तो यहाँ पर खास तौर पे यूज़ नहीं हो रहा है। बट यहाँ हम बोलते हैं द वाटर ऑफ गंगा इज़ हॉली, कि गंगा का पानी हॉली पवित्र है ना। तो यहाँ पर वाटर जो है वो अपने पहले द ले रहा है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी का पानी कोई जनरल वे में नहीं यूज़ हो रहा है। अगर हम बोलते हैं वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो यहाँ पर जितने भी वाटर हैं इस दुनिया में सबकी बात की जा रही है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर जनरल वे में यूज़ हो रहा है इसलिए द नहीं लगेगा, खास तौर पे यूज़ होगा द लगेगा। और प्रीपोजिशन के पहले आएगा तो द लेगा ही। जैसे यहाँ पर ऑफ के पहले वाटर आया तो द ले रहा है ऑफ के पहले। नेक्स्ट रूल इज़ दैट कि एक ड्रेक्स एक वर्ड है, ड्रेक्स जो मटेरियल नाउन के अंदर आता है। ड्रेक्स मटेरियल नाउन होने के बाद भी ये प्लूरल है और प्लूरल वर्ब लेगा। ड्रेक्स इज द ओनली मटेरियल नाउन यूज्ड एज प्लूरल टू एंड टेक प्लूरल वर्ब। ड्रेक्स जो है वो एक केवल एकमात्र और मटेरियल नाउन है जो सारे मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, बट ड्रेक्स प्लूरल के रूप में यूज होता है और इसमें एस भी लगता है, जबकि किसी भी मटेरियल नाउन में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मिल्क, मिल्क्स नहीं बोल सकते, वाटर, वाटर्स नहीं बोल सकते, गोल्ड, गोल्ड्स नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। बट ड्रेक्स एक ऐसा नाउन है, मटेरियल नाउन, जो एस भी लेगा और वो सिंगुलर के रूप में भी यूज़ होगा, सॉरी प्लूरल के रूप में भी यूज़ होगा। जैसे ड्रेक्स आर स्टिंकिंग एंड नीड टू बी मूव्ड रिमूव्ड फ्रॉम देयर। ड्रेक्स मीन्स जो गंदगी बैठ जाती है उसे कहते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, तो ड्रेक्स के साथ आर लगेगा। Next, we will talk about abstract noun. Abstract noun refers to ideas, qualities or conditions that cannot be seen or touched. वैसे नाम जो देखे नहीं जा सकते हैं, छुए नहीं जा सकते हैं, बल्कि केवल इसका अनुभव किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, लव, डेथ, एंगर, ब्रेवरी। हम देख नहीं सकते। डेथ, वी कैन नेवर सी इट, हम कभी नहीं देख सकते। लव, कभी नहीं देख सकते। जैसे एग्जाम्पल में देखा है, एक सॉन्ग है, देखा है साजन की आंखों में प्यार, प्यार दिखता नहीं है। हाँ, लव कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, ओ मरे हुए व्यक्ति, मीन्स लिसन, डेथ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते हैं, ये केवल महसूस किया सकता है। एंगर, गुस्सा, किसी व्यक्ति के अंदर गुस्सा दिखता नहीं है, गुस्सा देखें उसके शरीर आँखों में गुस्सा दिखा नहीं, उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो गुस्सा है, बल्कि वो गुस्सा कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। ब्रेवरी, किसी के अंदर बहादुरी है, वो उसके कार्य से पता चलता है, न कि बहादुरी कोई वस्तु है जो अपने पास रखा हुआ है। तो ब्रेवरी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। नाउ इसका यूज़ हम सेंटेंसेस में कैसे करेंगे? तो यूजुअली सिंगुलर होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होते हैं, और ये भी सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ, डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ, तो यहाँ पर डेथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर ये इसलिए इज़ ले रहा है सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में, डेथ इज़। अब हम बोलेंगे डेथ्स अगर रहे तो डेथ्स, तो कभी डेथ्स होगा ही नहीं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं किया सकते, तो इसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते, अर्थात ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। रूल नंबर 2, डज नॉट टेक द अनलेस मेड इट स्पेसिफिक।
ये तब तक द नहीं लेगा जब तक कि इसे खास रूप में यूज़ ना किया जाए। जैसे कॉमन नाउन में यूज़ कर रहे थे कि जब वो प्रीपोजिशन के पहले आए या उसको खास तौर पे यूज़ किया जाए तब उसमें द लेता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी सेम रूल है, या मटेरियल नाउन में भी वही था। जैसे एग्जांपल लव इज़ ब्लाइंड, ये यहाँ जनरल वे में यूज़ किया जा रहा है, कोई भी किसी के लिए भी बात किया जा रहा है, लव इज़ ब्लाइंड, सिंपल। बट अगर हम बोलते हैं द लव ऑफ मदर, माँ का प्यार, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑफ है, प्रीपोजिशन के पहले लव आ रहा है, द लेगा। या ऐसे भी सेंटेंस के देखने से पता चल रहा है कि माँ का लव, मतलब एक खास लव का बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे द लगेगा और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद जो भी आपको लिखना है सेंटेंस ऑब्जेक्ट में वो लिख लें। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जब स्पेसिफिक रूप से यूज़ होगा या किसी प्रीपोजिशन के पहले आएगा तो वो द लेगा, अदरवाइज नहीं। नाउ फॉर एग्जांपल द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ आर्क इज़ फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। सो द ब्रेवरी ऑफ जॉन ऑफ, ब्रेवरी तो है बट किसी खास पर्सन की ब्रेवरी, जॉन ऑफ आर्क की ब्रेवरी, एक लेडी जो जॉन ऑफ आर्क थी उसकी ब्रेवरी का बात किया जा रहा है जो फ्रांस में बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पर द लग गया। और अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है ब्रेवरी तो द ले लिया, यानी कि प्रीपोजिशन के पहले कोई भी नाउन है, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो सारे के सारे द लेंगे अगर वो प्रीपोजिशन के पहले है तो। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो completed. Now come to collective noun. What is collective noun? Collective noun refers to a group of individuals as considered as a unit. कलेक्टिव नाउन वैसे नाम को कहते हैं जो जिससे भीड़ का पता चलता है, समूह का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है, संगठन का पता चलता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में भी एक ग्रुप ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं जिसको फर्नीचर कहा जा रहा है। जैसे कि हम अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं तो वो इसमें चेयर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, बेड हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे मिला करके फर्नीचर कहा जाता है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। नाउ कमिटी, कमिटी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों की समूह को कमिटी बोला जाता है। पुलिस, पुलिस कैन ऑल्सो भी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट में जितने काम करने वाले पुलिस मैन है, पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस का मतलब हो गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, बट पुलिस मैन, पुलिस वुमेन बोलते हैं तो एक पर्सन पर्टिकुलर का बात किया जा रहा है जो पुलिस मैन है, तो पुलिस हमारा कलेक्टिव नाउन, पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन। सो नाउ टाइप्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, वी विल सी कि हम कलेक्टिव नाउन खुद एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसका भी कुछ कलेक्टिव नाउन का कुछ टाइप है, जैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, मिक्स मिक्स्ड ग्रुप ऑफ मासेस। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है वो मिक्स्ड ग्रुप्स और मासेस, मतलब कुछ ऐसे पर्सन पर्टिकुलर थिंग्स की भीड़ में से वैसे भीड़, समूह में से वैसे समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने हैं, उसे जनरल कंपटीशन बोलते हैं ना, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स होते हैं और सबका तैयारी एक साथ किया जाता है तो जनरल कंपटीशन। वैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होंगी, उसके पर्टिकुलर ग्रुप होगा उससे हम कहेंगे। जैसे फर्नीचर, उसमें एक प्रकार की चीज़ों का समूह नहीं है, जैसे यहाँ पर चेयर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड, ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ें हैं, उसको फर्नीचर कहा जा रहा है, एक ग्रुप हो गया, अलग अलग प्रकार का भीड़। लगेज, लगेज में हम कोई बड़ा सा लगेज है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे हम अपने शर्ट्स भी रखते हैं, पैंट्स रख रहे हैं, कुछ क्रॉकरी बर्तन भी रख रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें बहुत सारे बैग में पैक किया जाता है, तो उसे लगेज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन में से जनरल कलेक्टिव नाउन हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सीनरी, सीनरी की बात करें तो उसमें केवल आपको पेड़ पौधे ही नहीं दिखेंगे, बल्कि पहाड़, पेड़, कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, तो सब मिल करके एक सीनरी का निर्माण करते हैं, तो वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, नाउ अब इसके यूजेस को देखते हैं। इसके यूजेस जो हैं तो फर्स्ट नोट 1 में देखते हैं, तो नोट 1 टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये जो होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। वैसे अगर हम कोई एक ट्रिक की बात करें तो जो आर वाई से एंड करें, मैक्सिमम वर्ड्स जो आर वाई से एंड करें
अब सारे वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कंट्री है तो कंट्री में हम नहीं बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे क्रॉकरी, स्टेशनरी, सीनरी। ओके, तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं जो हम सब सिंगुलर से प्लूरल जब हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर तो उसमें बताएंगे। तो आर वाई से एंड करने वाले ज़्यादातर वर्ड्स जो है वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है ना। जैसे सीनरी इज़, स्टेशनरी इज़, ज्वेलरी इज़, मशीनरी इज़। तो यहाँ पर ये सिंगुलर रूप में यूज़ होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इज़ लग रहा है। और लगेज, एज ई से एंड करने वाले भी जो वर्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम वर्ड्स वो सिंगुलर के रूप में यूज होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, है ना, ड्रेनेज, ये सारे के सारे सिंगुलर के रूप में यूज होता है। लगेज इज, बैगेज इज, ड्रेनेज इज। ओके, सो द यूजेज ऑफ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो नोट वन, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट सीनरी। सो देखो यहाँ पर क्या है कि सीनरी, यहाँ आर वाई से अभी बताए थे कि आर वाई से एंड करने वाले वर्ड अलग अलग प्रकार के वस्तुओं के समूह को बोला जाता है। तो आर वाई से एंड करने वाला जो सीनरी वर्ड है, सीनरी या आर वाई से एंड करने वाला वर्ड अभी भी सिंगुलर के रूप में यूज होता है। इसको हम आई ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो आर वाई, जनरली आर वाई होता है और ए जी ई, तो एंड करने वाले अगर वर्ड हैं आर वाई और ए जी ई से तो वो सिंगुलर के रूप में यूज होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, ना कि इसका प्लूरल बनाएंगे। नाउ दस, तो यहाँ पर सीनरीज की जगह क्या लग जाएगा, सीनरी। सीनरी इज करेक्ट आंसर, सीनरी इज करेक्ट आंसर हियर। ASCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर इज। और यहाँ पर ऑफ के पहले सीनरी आ रहा है, नाउन है, तो यहाँ पर द भी लग रहा है, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, एक खास सीनरी का बात हो रहा है तो द लगेगा। नेक्स्ट, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन सेम काइंड ऑफ मेंबर्स, मीन्स ऐसे समूह जिसमें एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो तो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कैटल, इसमें कैटल में केवल मवेशी ही रहेंगे, इसमें कोई और चीज़ों को ऐड नहीं किया सकते, गाय बैल ये सब ही रहेंगे। पुलिस, पुलिस में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले ही लोग रहेंगे, चोर नहीं रहेगा कोई, पुलिस मैन ही रहेंगे। तो एक ही प्रकार के लोगों के समूह को पुलिस बोला जा रहा है। एक की बात करनी हो तो पुलिस मैन, एक से ज़्यादा गिनती की बात करनी हो तो पुलिस मेन, मैन का मेन, पुलिस वुमेन, पुलिस वीमेन, बट अगर पूरे डिपार्टमेंट का बात कर रहे हैं तो पुलिस। तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। पीपल, पीपल भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है क्योंकि लोगों के समूह को बोला जाता है, एक ही प्रकार के लोगों के समूह को। नाउ मतलब लोगों के समूह को ही बोला जाता है, इसलिए पीपल हो गया। टेक्स प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल होता है। जनरलाइजिंग ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे ये जैसे द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि कैटल खुद में प्लूरल है, वो कैटल, पीपल, इसमें हमको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, एस लगा करके प्लूरल भी नहीं बनाएंगे इसको, ये खुद प्लूरल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ कैटल्स गलत है, कैटल होगा सही। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव और नेक्स्ट लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन का तीसरा पार्ट, मे एक्ट एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसे भीड़ को कहा जाता है जो आपस में कभी एक रहते हैं और कभी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में एक रहेंगे तो सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जब आपस में अलग अलग हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, तो वो प्लूरल वर्ब होते हैं और प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कमिटी है, पार्लियामेंट है। दिस एग्जाम्पल है, द कमिटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इश्यू। द कमिटी इज़ यूनाइटेड, यहाँ यूनाइटेड है, एक मत हो गया है इसलिए इज लगा है कमिटी के साथ। बट यहाँ द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, ज्यूरी मतलब जजों के समूह को बोला जा रहा है। बहुत सारे जज आए और इस कुर्सी पे बैठ गए, लेट्स सपोज, तो सारे एक में ही तो नहीं बैठेंगे, सब अलग अलग ही लेंगे, यानी कि अलग अलग बट गए हैं। तो जब जनरल कलेक्टिव नाउन आपस में विभक्त हो जाए और वहाँ पर यूज़ हो रहा है तो वो अलग अलग हो जाता है और वो प्लूरल वर्ब ले लेगा। द ज्यूरी हैव टेकन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ज्यूरी में ज्यूरीज भी नहीं लगाएंगे, फिर भी हैव लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल के रूप में यूज होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप
you would have understand noun and its 5 kinds on the basis of its category. We will meet on next video. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.